यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मेरे साथ कन्नौज से बीजेपी एमपी सुब्रत पाठक साहब हैं। सुब्रत साहब, एक तरफ आप पहले समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि वो लोग जिला पंचायतों के चुनाव में गुंडई करते हैं, और अब कुछ वैसा ही आरोप समाजवादी पार्टी आप पर लगा रही है कि आपके 17 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं और जगह जगह उनके लोगों को नामांकन करने नहीं दिया गया। आप तो उन्हीं के घर से आते हैं, वहाँ से जीत कर एमपी आए, इस पर क्या कहें? देखो, सबसे पहले तो वो अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हमको ये बताएं कि उन्होंने अपने जिलाध्यक्षों को क्यों बाहर किया। अगर हमारे ऊपर आरोप लगा तो फिर जिलाध्यक्ष बाहर नहीं होने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर ये इनके अंदर का सिस्टम है। और आज सही मायने में तो स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त करती है, और वही कारण है कि आज बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। कई निर्विरोध हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जो वोटिंग भी होगी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, उसमें ज़्यादातर सीटें भाजपा ही जीतेगी। कुल मिलाकर अब रही बात लोकतंत्र की हत्या का, जिस प्रकार से बयान अखिलेश जी ने दिया, तो मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या की बात लोकतंत्र के डकैत कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था सन 2012 में? सन 2012 में जो कन्नौज में उपचुनाव लोकसभा का था, तो उसमें अपनी पत्नी को निर्विरोध कराने के लिए कितने लोगों को अपहरण करके ज़बरदस्ती बंद कर लिया गया। कितने गुंडे वहां गेट के ऊपर बैठे थे। गुंडों ने लोगों को नामांकन के लिए अंदर नहीं जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी के घोषित जो प्रत्याशी थे उनको भी बिल्हौर में किस प्रकार से कैच कर लिया, और फिर बाद में अपनी ही पार्टी में ले जाके उनको कोई सरकार में कोई राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार की स्थिति, और ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं। अखिलेश जी, जब अखिलेश जी सांसद थे कन्नौज से, तो किस प्रकार से विधुना में इन्होंने ब्लॉक प्रमुख में लूट स्वयं खड़े होकर करवाई थी। गोली चली थी। शिव प्रसाद यादव पूर्व विधायक, उसमें फर्जी उनको 302 के केस में भीतर किया गया था। तो कुल मिलाकर कन्नौज में मैं स्वयं गवाह हूं अखिलेश जी के। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन जो उन्होंने किया कुछ उसी तरह का आरोप लग रहा है। तो अगर वो गलत किए तो क्या आप भी गलत करेंगे? ये जो हुआ है इसको सही मानते हैं? देखो, कुछ भी गलत भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं हुआ है और ना गलत हो रहा है। अब आप कहो कि अगर अपराधी माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो रही तो ये गलत है, तो फिर ये गलती हम करेंगे। नामांकन नहीं करने देने को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने जबरन नॉमिनेशन नहीं करने दी। उनको प्रस्तावक समर्थक तक तो मिले नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमने नामांकन नहीं करने दिया। हमने नहीं करने दिया तो फिर आपने अपने जिलाध्यक्षों को क्यों बाहर किया? उनका क्या दोष था? तो ये देखो, अपनी खीज, हार की खीज अखिलेश जी मिटा नहीं पा रहे हैं और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आखिर सवाल सर, ये आज नाम वापसी की तारीख है, आपको उम्मीद है कि ये जो नंबर्स हैं निर्विरोध निर्वाचन के, ये आज बढ़ सकते हैं? देखो, अब इनमें जिलों की स्थिति क्या है वो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि नामांकन वापसी में सरकार का कोई दुरुपयोग किसी प्रकार का नहीं होगा, और कहीं पर अगर नामांकन वापसी होंगे तो आपसी सहमति इसके आधार के ऊपर होंगे, लेकिन वोट जिस दिन पड़ेगा उस दिन चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो सुब्रत पाठक साहब को सुन रहे थे, जो कन्नौज से डिंपल यादव को हराकर सांसद बने। उन्होंने सीधे कहा लोकतंत्र के हत्या का आरोप लोकतंत्र के डकैत लगा रहे, यानी सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी ने कुछ गलत किया था तो समाजवादी पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये सवाल है बीजेपी का, समाजवादी पार्टी से देखना होगा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।